चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13 से 17 जून के मार्केट के बारे में। मार्केट किस प्रकार से रहता हुआ देखने को मिलेगा, 10 बड़ी बातें जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एफओएमसी की मीटिंग होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एफओएमसी की मीटिंग। जब भी आपको होती हुई देखने को मिलती है तो एफओएमसी की मीटिंग में क्या होता हुआ देखने को मिलता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि किन किन इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है और क्या बाजार इस बार आपको 15,000 का लेवल टच करता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर बाजार के अंदर तेज़ी बन पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से डाउ जोन्स गिरते हुए देखने को मिले, नस्डैक गिरता हुआ देखने को मिला है फ्राइडे के सेशन में, मार्केट में अनडाउटेडली एक गिरावट, एक सेंटीमेंट खराब आपको होता हुआ देखने को मिला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, दलाल स्ट्रीट वीक अहेड 10 की फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बिजी रखते हुए देखने को मिलेंगे ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी। सबसे पहली बात तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा बताता है कि 40 साल के हाई पर पहुंच चुका है अभी तक का इन्फ्लेशन, जिसमें जो नंबर्स निकल के आए सीपीआई के बहुत ख़राब थे। आई में सीपीआई के नंबर्स जो दोस्तों निकल के आए वो इतने ज़्यादा डिस्करेजिंग थे कि अमेरिकन मार्केट्स की जो गिरावट थी वो ओनली उन्हीं पे होती हुई देखने को मिल गई। मार्केट्स फिर से देखिए आपको ट्रिमेंडस प्रेशर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ग्लोबली जो स्टिकी इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर काफ़ी कुछ बातें बता रहा है। तो अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर के बारे में, तो वो है इन्फ्लेशन। दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल के आए और वहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार के आंकड़े, महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। महंगाई अब तक के 40 साल के हाईस पर पहुंच चुकी है। 40 ईयर का हाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, महंगाई दर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। 40 ईयर का हाई, 40 ईयर का हाई अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, साफ साफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने रेस कर दिया है फुल ईयर ब्रॉडकास्ट की FY23 में करीबन 100 बेसिस पॉइंट या फिर 6.7% के आसपास बढ़ाना पड़ेगा, जो करीबन यहाँ पर 4% या फिर कहें -2% के आसपास, ±2%। जो सेंट्रल बैंक ने बताया था कि क्रूड प्राइस $105 की होती हुई देखने को मिल जाएगी प्रति बैरल, वो और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण यहाँ पर नॉर्मल होती हुई देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन जो निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खराब आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जिस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे लार्जली एक्सपर्ट मान के चल रहे कि सीपीआई इन्फ्लेशन ने जो 7.1 से 7.3% पे आता हुआ देखने को मिला मई में, जो 7.79% था प्रीवियस में, जो हाईएस्ट था सिंस मई 2014, 2014 का इतना हाई आता हुआ देखने को मिला है सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा। तो ये साफ साफ बताते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उनको अगस्त की पॉलिसी मीटिंग में मान के चलिए कि जो रेपो रेट है वो 6% तक दिसंबर तक आ ही जाएगा। तो अगस्त की पॉलिसी मीटिंग में ये सब रूपरेखा तय हो जाएगी। तो आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में अगर आप सुनते कि और रेपो रेट में आपको इंक्रीज आता हुआ देखने को मिल रहा है और एमपीसी मीटिंग के बाद यहाँ पे जो रेट हाइक है वो होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। बाजार में कह सकते हैं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब याद रखिएगा जून 13 को WPI इन्फ्लेशन जो है वो 14 जून को, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा 13 जून को। मार्केट पार्टिसिपेंट इसके ऊपर एनालिसिस करते हुए देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस है, रेट हाइक्स है, जिस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस जिस तरह से देखिए महंगाई इधर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तब तक दिक्कतें आएगी। ये देखिए दोस्तों, इंडिया का इन्फ्लेशन का लास्ट 5 ईयर का चार्ट है। यहाँ पर हम पहले थे 2018 की तरफ, करीबन यहाँ पर थे और आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इन्फ्लेशन देखिए बीच बीच में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार सब हाइस को ब्रेक कर दिया है ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर मैं 10 साल की बात करता हूँ तो 10 साल में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन एट द कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हुआ था इस समय पे, तो वो टाइम डेफिनेटली अभी आना नहीं चाहिए। बट जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, हम सबसे ऊपर यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं फॉर द लास्ट 7 to 8 ईयर्स। और अब अगर यहाँ पर लगातार इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ता गया तो डेफिनेटली हालत थोड़ी ख़राब होती हुई देखने को मिलेगी। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट याद रखिएगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, एफओएमसी की मीटिंग
फेडरल ओपन मार्केट कमिटी की मीटिंग होने जा रही है। 2 दिन की मीटिंग होगी जो 14 और 15 जून को होगी, और वहाँ पर हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है कि क्रूशियल और स्पेशली हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो मई 40 ईयर हाई 8.6% पे आता हुआ देखने को मिला आफ्टर दिसंबर 1981, वहाँ पर चर्चा होती हुई देखने को मिले। वहाँ पर देखना होगा कि वॉलेटिलिटी जिस प्रकार से इक्विटी और बॉन्ड्स में बनी हुई है, ये अपने आप में देखिए एक मेजर कंसर्न है। यहाँ पर आप मान के चलिए इन्फ्लेशन ने अपना अभी तक भी हो सकता है कि पीक आउट नहीं किया हो, तो यहाँ पर फिड का कितना एग्रेसिवनेस रहता है जो रेट हाइक्स में सेकंड हाफ में, वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। जेरोम पॉवेल जो कमेंट्री निकल के आई थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि 50 बेसिस पॉइंट का जून की पॉलिसी मीटिंग में आप मान के चलिए यहाँ पर मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है, बट अगर 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा निकल के आता है तो दिक्कतें हैं। तीसरा दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है ऑयल प्राइसेस। डेट याद रखिएगा 14-15 जून एफओएमसी मीटिंग की। ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस दोस्तों लगातार अगर आप देखेंगे $120 के अबाव रहती हुई देखने को मिली प्रति बैरल लास्ट वीक में। जो कर सकते हैं, जो अजम्पशन था $105 प्रति बैरल का, उसको तो कब से ही तोड़ चुकी है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल ईयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन था, सबको देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस। सो किस प्रकार से देखिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपको थमती हुई देखने को मिलती है, वो डेफिनेटली देखना होगा। जिस प्रकार से रिसेशन और लॉकडाउन लगता हुआ है चाइना के अंदर, वो भी कह सकते हैं एक मेजर दिक्कत थी जिसके कारण ऑयल प्राइस आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिली। बट अब डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि जो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ने $122.01 प्रति बैरल पे आपको डालते हुए देखने को मिला क्लोजिंग, वो किस प्रकार से आगे चलती हुई देखने को मिलेगी, वो डेफिनेटली देखना होगा। एक और चीज़ होने वाली है दोस्तों, जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जिनको नहीं पता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली होता क्या है, तो याद रखिएगा एक बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा निकल के आता है जो मई मंथ के लिए निकल के आएगा। उसमें होगा क्या कि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रीलिमिनरी डेटा, प्रीलिमिनरी मतलब कि जिस प्रकार से आगे का जो डेटा है ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट दोस्तों जो भी होता है, डेफिसिट दोस्तों जो भी आता हुआ देखने को मिलेगा, जो करीबन 23.33 बिलियन डेफिसिट यानी घाटा, बेसिकली जो घाटा आता हुआ देखने को मिलेगा जो पहले 6.33 बिलियन था लास्ट मई में, वो किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस प्रकार से इसके ऊपर कर्व किया जाएगा, वो डेफिनेटली देखना होगा। और इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आएगा जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है। अगली बात है दोस्तों एफआईआईज की सेलिंग। लगातार एफआईआईज जब तक दोस्तों बेचेंगे, या आप मान के चलिए कि हमारे मार्केट्स के अंदर तेजी गायब रहेगी। जब तक एफआईआईज की दोस्तों लगातार आपको गिरावट सेलिंग होती हुई देखने को मिलेगी, तो मार्केट की जो गिरावट है उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, वो सही रही है। हमारे देखिए जो डीआईआईज है वो एक एक्सटेंट तक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बाहर का पैसा जो आपको आता हुआ देखने को मिलता है, अगर वो लगातार निकालते जाएंगे, तो एक तो सबसे पहली बात रुपी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार। मान के चलिए कि इस हफ्ते में रुपी अगर 78 रुपीज़ का लेवल टच कर जाए, तो वो बड़ी बात नहीं होगी। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, तो डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा। एफआईआईज लगातार अगर आप देखेंगे नेट सेलर्स होते हुए देखने को मिले 8 कंसेक्यूटिव मंथ, वीक नहीं मंथ। नेट ऑफलोडिंग हो चुकी है करीबन 3.45 लाख करोड़ की सिंस अक्टूबर 2021, जो 2.63 लाख करोड़ की नेट बाइंग थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। डीआईआई संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो सकता है यहाँ पे कुछ भी। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने 12,662 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, और डीआईआईज ने करीबन यहाँ पर 9,611 के शेयर्स यहाँ पे कह सकते हैं बाय किए। तो डीआईआईज पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट एफआईएस का इतना ज़्यादा आपको देखिए सेलिंग आता हुआ देखने को मिलता है कि डीआईआईज का नंबर उसको बीट नहीं कर सकता है। इंडियन रुपी, जैसे मैंने कहा, लगातार दोस्तों यहाँ पर एफआईएस की सेलिंग आ रही है, यूएस बॉन्ड राइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि हमारा जो इंडेक्स है, जो रुपी इंडेक्स है, वो और गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, और 78 रुपीज़ का जैसे मैंने कहा लेवल हमको देखने को मिल सकता है। हाई लगाता हुआ देखने को मिल चुका है। अब देखिए डॉलर जो कह सकते हैं वो अपने आप में एक दिक्कत है। यहाँ पर बात करें यूएस डॉलर की, जो वर्ल्ड लीडिंग 6 करेंसीज है, तो वो करीबन 104 रुपये के अबाउट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हर जगह आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन ऑफ नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है। अब डेफिनेटली देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो है 78.2 से 78.5 की अगले हफ्ते के लिए, ये मान के चल रहे नियर टू मीडियम टर्म। बेसिकली देखना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे डॉलर अब आपको आता हुआ देखने को मिलता है। टेक्निकल व्यू क्या है मार्केट में एक बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन चुका है। पहली बात तो क्या है, कल मार्केट में गिरावट होने वाली है, ये आपको मान के चलना है। एसजीएक्स भी डाउन है, एक पूरा निफ्टी पे अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि निफ्टी ने 16,400 16,250 दोनों को एक सेशन में ब्रेक कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि मार्केट किस प्रकार से यहाँ पे मंडे को ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं। एक गैप डाउन ओपनिंग की पूरी संभावना आपको आती हुई देखने को मिल रही है। बाजार के लिए 15,900 16,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल का बाजार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल क्या 16,000 बचा पाता है। अगर यहाँ पर लगातार दोस्तों 16,000 का लेवल हम ब्रेक कर देते हैं, तो 15,900 निफ्टी पे आपको नहीं टूटना चाहिए, वरना गिरावट जो है वो बड़ी बन जाएगी। और यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेडर्स हो या फिर आप बायर्स, आप इन्वेस्टर्स हो,
मौका मिलने पर ही यहाँ पर आपको देखिए कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए। इन्वेस्टर्स को मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ बिकॉज़ मार्केट के अंदर अभी जिस प्रकार का अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कहूँ या फिर कहूँ जो डेटाज़ निकल के आ रहे हैं वो अनडाउटेडली पॉजिटिव नहीं है। तो पैसा आप जितना भी लगाएँ, हो सकता है कि आपका वो मार्केट में ही बना रहे कुछ समय के लिए। लॉन्ग टर्म का विचार अब आपको अपने माइंडसेट में लाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा इतना आसानी से बनता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। इस बात को आपको समझ के चलना है। एफ-एन-ओ-क्यूज़ क्या है? अगर एफ-एन-ओ की बात करते हैं तो 15,800 से 16,700 एक ब्रॉडर रेंज रह सकती है अगले हफ्ते की निफ्टी के लिए। 16,000 से 16,200 में एक क्रूशियल लेवल्स रहेगी जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक्सपर्ट्स का मानना है। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट दोस्तों जो है वो 17,000 की स्ट्राइक पे आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। 17,500, 16,500 और कॉल राइटिंग जो होती हुई देखने को मिल रही है वो 16,200, 16,300 पर होती हुई देखने को मिल रही है। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 16,000 का है। अब वो तो यहाँ पे राउंड राउंड फिगर है तो 16,000 पे होगा ही होगा, जो 15,500, 15,000 की स्ट्राइक्स पर भी है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पुट राइटिंग फिर आती है वो 16,200 की स्ट्राइक प्राइस पे आती है, तो डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा। गोइंग अहेड हम मानते हैं कि निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है 16,200 के लेवल्स पर, और सस्टेनेबिलिटी अगर मार्केट गिर जाता है, सेलिंग प्रेशर आता है तो 15,800 से वापस से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है। तो डेफिनेटली वॉचफुल रहना पड़ेगा। कॉर्पोरेट एक्शंस बहुत सारे होने वाले हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कंपनीज़ के स्प्लिट, काफ़ी कंपनीज़ के फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सेरा सैनिटरी वेयर का। इसमें आपको देखने को मिलेगा टाटा केमिकल्स, टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टिन प्लेट, इन सब के भी आपको यहाँ पे डिविडेंड आते हुए देखने को मिलेंगे, फाइनल डिविडेंड। और ये डेफिनेटली ये हफ्ता डिविडेंड्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्लोबल डेटा पॉइंट्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा पीपीआई के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे मई के ट्यूसडे को। फिर वेडनेसडे को फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता हुआ देखने को मिलेगा। वेडनेसडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्सडे को हाउसिंग स्टार्ट, बिल्डिंग परमिट्स, और फ्राइडे को आपको देखने को मिलेगा फेड चेयर पॉवेल की स्पीच। ये स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 दिन वेडनेसडे और फ्राइडे ये आप नोट करके रखिएगा। ये दोनों दिन जो है मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ, आप चाहे तो एक दिन आप बाद लेके चलिए बिकॉज हमारे मार्केट तो अगले दिन ही रिएक्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली वॉचफुल रहना पड़ेगा। यूरो एरिया में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। जापान में भी आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मशीनरी ऑर्डर्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड और इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता हुआ देखने को मिलेगा जापान में, जो होगा फ्राइडे को। और चाइना में आपको देखने को मिलेगा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भी। तो बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा ये आपको देखने को मिलेगा हफ्ता, कह सकते हैं एक्शन भरा रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि वाइजली ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कूदना नहीं है कि बहुत गिरावट होगी तो मैं बाइंग पे सोच लेता हूँ। बाजार है क्या, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें, यूएस डॉलर, ये सब बढ़ना, ये सब मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। बॉन्ड डील्स तो मार्केट में सोच कर विचार करके ही पैसा लगाना आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।